बिजली के बिलों में इजाफे पर सब्र जवाब दे गया। मुल्क भर में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। समंदरी में शहरियों ने एहतजाजन बिल जलाए और धरना दिया। बुरेवाला और मुजफ्फरगढ़ में बिजली की कीमतों में इजाफा और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने एहतजाज किया। मनकेरा और हैदराबाद थल में बिजली के जालिमाना बिल्स और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान की क़यादत में अवाम ने शदीद एहतजाज किया है। जैकबाबाद, मटियारी और भटशाह में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ व्यापारियों ने एहतजाज किया। सनावा के शहरियों ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों से इजाफी टैक्स फिलफौर खत्म करे। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में अवाम महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सिनावा में भी ताजर और सिविल सोसाइटी के अफराद ने महंगाई और बिजली के भारी भरकम टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए सिनावा धड़ा चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। इल्तमास है, गुजारिश है कि साहिब इक़्तिदार से कि जो बैठे हैं हमारी हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है, इन्होंने इतने ज्यादा बिल पास किए हैं, अबूरी हुकूमत को इतना ज्यादा इख्तियारात दे गए हैं, कम अज कम खुदा रहा इन गरीब लोगों के बारे में सोचें। हमें जो बिल मंजूर नहीं है, हमें हुकूमत को मुतनबे करना चाहता हूँ कि वो बिजली के बिलों में इजाफा वापस ले और पेट्रोलियम मतनुआत में जो इजाफा है वो वापस ले। ना भी अपना जो पैकेज तैयार करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सरासर ज्यादती पे तौर पे करते हैं। गरीब पिसता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अपने मरागात देखो इन लोगों के, गरीब के पैकेज देखो, गरीब तर गरीब है। अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी के अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब सब तबका सुख की सांस ले सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। मुल्क भर की तरह हरीपुर के आवाम ने भी बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। हरीपुर से नईमुल्ला खान की रिपोर्ट देखिए। पूरे मुल्क की तरह बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ तहसील कौंसिल हरीपुर का इजलास तहसील कन्वीनर खान जेब खान की ज़ेर सदारत तहसील हाल हरीपुर में मुनक्किद हुआ। तहसील चेयरमैन हरीपुर समीउल्लाह खान और तहसील मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के नफाज और जालमाना स्लैब सिस्टम और भारी भरकम बिल भेजे जाने के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। ये मसला सख्त है, ये मसला इस नहीं है। खुदा का अपने हक के लिए मुतहद हों। पार्टियाँ इलेक्शन ये बात की जाते हैं, जब इलेक्शन हुआ तो सब अपनी अपनी पार्टियों के साथ हों। ये टाइम अपने हक के लिए निकलने का है। तमाम बीसीएस चेयरमैन का कहना है कि बिलों में इजाफा और जालमाना टैक्स को नामंजूर करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरीपुर। बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ चकवाल के शहरी भी सरापा एहतजाज बन गए। वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब आवाम पर जुल्म करना बंद करो। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ चकवाल के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में इजाफे को वापस लिया जाए और बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्स खत्म किए जाएं। हम 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते, बच्चों का पेट पाल नहीं सकते, और ये हम टैक्स जो फालतू है ये कहाँ से जमा करवाए। प्लीज़ हमारी गुजारिश है जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो हमारे ज़िला चकवाल की इंतज़ामिया है, जो MNAs MPAs हैं, ये आवाम पे अपनी पे रहम करें, अपने इलाके पे रहम करें। शहरियों का कहना था कि हम गरीब लोग हैं और हम पर हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए गए हैं। हम अपने बच्चे पालें या बिल अदा करें। हम उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। डस्का में भी बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया है। मुजफ्फर अली चौहान की रिपोर्ट देखिए। डस्का में बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स के खिलाफ सिविल क्लब के सामने एहतजाज किया गया और बिलों में लगाए गए टैक्सों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शुरका ने अपने हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे। मैं अपने बेदम दी सोने दी वालियां वेचते बिल अदा किया है। अजीब आवाम बिल्कुल मर रही है, ना रोजगार ना कोई चीज, बिल वध तो वध ही जा रहा है। साढ़े को ऑप्शन है कि असी अपने गुर्दे
ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ नहीं। निगरान हुकूमत बिजली के बिलों में लगाए गए अजाफी टैक्स को वापस ले। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबे के हक में रैली भी निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमारा मुतालबा तस्लीम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज, डस्का। कमालिया में लेबर यूनियन की जानिब से बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में लेबर कौमी मूवमेंट और रक्षा यूनियन की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ फैक्ट्री एरिया से कलमा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। पावर लूम चलाने वाले मजदूरों का कहना था कि बामुश्किल माहाना 20 से 25 हज़ार कमाते हैं और बिजली के बिल आमदन से ज़ायद मसूल हो रहे हैं। हम ये बिल कैसे अदा करें? असल बिल बहुत आ रहे हैं, असी इस हुकूमत तो तंग आए पे हैं। ना साडा कारोबार है, ना बिजली है, ना चीनी है, ना रोटी है, ना आटा है, ना कारोबार है, ना पेट्रोल है। मैं केड़े पास जाऊँ, मजदूर आदमी, अब 400-500 रुपया कमाना, ये 400-500 रुपये तो मगर मैं सारी दिहाड़ी मोटरसाइकिल से बचदा, वो 400-500 ना रोटी कमा के बालों को खवावा के बिल भरा। मुजाहिरीन ने कलमा चौक में बिजली के बिलों को नजर आतिश कर दिया और कहा अगर इजाफी टैक्स वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे। हम हर बार घर का सामान बेचकर बिल अदा करते हैं, महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करे। लेबर यूनियन का कहना है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स अगर वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरा मैन मोहम्मद अवैस के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाली। 2 करोड़ रुपए की खतीर लागत से बनने वाले तलम्बा के वाहिद लेडीज पार्क का मंसूबा मुकम्मल हो गया, लेकिन इस पार्क का इफ्तिताह न हो सका। तलम्बा के तारीखी किले में बनने वाला पार्क तलम्बा की खवातीन और बच्चों के लिए वाहिद तफरीह गाह है। अयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। तलम्बा में साबका दौरे हुकूमत में 2 करोड़ रुपए की खतीर लागत से बनने वाला मंसूबा लेडीज पार्क मुकम्मल होने के बावजूद इफ्तिताह न होने की वजह से बंद पड़ा है। तलम्बा के तारीखी किला में बनने वाला पार्क तलम्बा की खवातीन और बच्चों के लिए वाहिद तफरीह गाह है। चंद लाखों से बनाए हुए टूटे फूटे से झूले यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बस अब ख़त्म होने के करीब हैं। मेरी इसी हिसाब से अपील है, गुजारिश है कि आप इसमें नया फंड लगा के बच्चों के लिए कोई थोड़े से अच्छे किस्म के कोई झूले वगैरह लगवा के इसे ओपन कर दें। मुकाबला ये जी बई ये बच्चे साढ़े खेलन वास्ते कमेटी च आके पार्क खेडन आके साढ़े को जगह हो है नहीं की जी, इस बाद हुकूमत को मेहरबानी करनी चाहिए। पार्क का इफ्तिताह न होना हुकूमत की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। पार्क को खोले, हमारे पास इसके सिवा कोई खेलने की जगह नहीं है, प्लीज इस पार्क को खोल दे। अगर पार्क मजीद बंद रहा तो झूले, स्लाइडें और दीगर चीजें देखभाल न होने की वजह से खराब हो जाएंगी। तलम्बा का इकलौता चिल्ड्रन पार्क सियासत की नजर होने के बावजूद आज भी बच्चों का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन अली हमजा खोखर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तलम्बा। उकाड़ा में रेलवे मुलाजमीन के रहायशी क्वार्टर्स खस्ता हाल हो गए। हालिया बारिशों के सबब शहरी रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारने पर मजबूर हैं। हबीबुल्लाह चुराही की रिपोर्ट देखिए। उकाड़ा रेलवे स्टेशन की इमारत पर तो हुकूमत वक्त ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन रेलवे मुलाजमीन के रैशी क्वार्टर जो कि अंग्रेज दौर में बनाए गए थे अफसरान बाला की नजरों से ओझल रहे। हालिया बारिशों की वजह से रहायशियों ने रेलवे स्टेशन पर रातें गुजारी। शौहर मेरे 32 साल मुलाजमत की है, उन्होंने क्वार्टर दिया हुआ था, ये अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी पेमेंट भी नहीं मिली है अभी तक। बेटा मेरा मुलाजिम है, हम इस क्वार्टर में रहते थे, बहुत ज़्यादा पानी आया इधर पे, हमने 2 रातें स्टेशन पे बैठ कर गुजारी हैं। खाना पीना भी लोगों ने हमें दिया, किसी ने हुकूमत ने कोई मदद नहीं की हमारी, ना रेलवे वालों ने आकर कुछ हमें दिया। रेलवे मुलाजमीन के घर वालों का कहना है कि हालिया बारिशों का पानी हमारे घरों में दाखिल होने से हमारा सारा घरेलू सामान खराब हो चुका है। रेलवे हुकाम की तरफ से क्वार्टर खाली करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों से क्वार्टर रेंट और मरम्मत की कटौती भी की जाती है। रेलवे मुलाजमीन के घर वालों का कहना है कि बसीदा क्वार्टरों को खाली करने के नोटिस तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। हम अपनी छत को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चुराही, नुमाइंदा सच न्यूज़, उकाड़ा। गिलगित बल्तिस्तान में तलबा और तालबात को सहूलत फराहम करने के लिए ओल्ड असेंबली जेल बिल्डिंग में पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। लाइब्रेरी का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी और सूबाई वजीर कानून सैयद सुहेल अब्बास ने किया। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। ओल्ड जेल बिल्डिंग को बहुत जल्द म्यूजियम बनाएंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट मरकज बन जाएगा। ओल्ड जेल बिल्डिंग में पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम से तलबा और तालिबात को सहूलत मैसर होगी। ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, ये अभी 40 दिनों के अंदर एक जो बिल्डिंग हमारे यूज़ में नहीं थी 5 साल से,
रिडंडेंट थी, तो अभी इसको बरूए कार लाते हुए यहाँ पर इलाके के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी बनाई गई है। बल्तिस्तान में ऐसा हो कि लोग टूरिस्ट भी आए वो देखें, यहाँ के स्टूडेंट्स, बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए एक लर्निंग प्लेस हो। बजाय यहाँ पे लोगों को कैद किया जाता है, यहाँ पर हम लोगों को ज़हनी तौर पे आज़ाद करेंगे, तालीम देंगे। तो यही यहाँ की बिल्डिंग्स का, जितनी बिल्डिंग्स हैं उनका एक ही मकसद होना चाहिए, इस गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल पे। गिलगित बल्तिस्तान में तलबा और तालिबात को सहूलत फराहम करने के लिए ओल्ड जेल बिल्डिंग में पब्लिक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। लाइब्रेरी का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी व सूबाई वज़ीर कानून शहीद सुहेल अब्बास शाह ने किया। इस लाइब्रेरी से न सिर्फ स्कूल के तलबा और तालिबात मुस्तफीद होंगे, बल्कि इलाके के शहरी भी लाइब्रेरी से फायदा हासिल कर सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि ओल्ड असेंबली बिल्डिंग को स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम में तब्दील करेंगे, ताकि यहाँ का कल्चर समेत सकाफत को भी महफूज बनाया जा सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। खुशाब में महंगाई और बिजली के जालिमाना बिलों के खिलाफ आवाम ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों में इजाफे को नाकाबिले बर्दाश्त कहते हुए हुकूमत से रिलीफ मांगा है। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। बार के दीगर शहरों की तरह खुशाब में भी मरकजी अंजुमन ताजरान, रेलवे रोड समेत सिविल सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के महंगाई और बिजली के जालमाना बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिसमें आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के अहदेदारों सदर डॉक्टर अंसर बेग, जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद रफ़ीक जोया, नायब सदर अमजद परवेज़, मजदूर तबका ने भी हुकूमत की जानिब से आवाम का बिजली के जालमाना बिलों पर और इंसानी गर्दन तोड़ महंगाई पर शदीद एहतजाज। मशीरा क्यों नहीं इसको बिल कटाए जाने देना। तो मैं जितने ही भाई हैं साढ़े गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना भाई फौरी तौर पर बिल फौरी तौर पर वापस कीते वजन। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾथ पूरी खुशहाल हड़ताल होगी। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड मुकम्मल साथ देता है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई और बिजली के जालमाना बिलों में इजाफा करके आवाम दुश्मन होने का सबूत दिया है और सियासी तौर पर सरमायादारों और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी मेकरों को नवाजा जाता रहा है। यहाँ के आवाम ने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि बिलों पर इजाफी सरचार्ज जो है वो फिलफौर ख़त्म किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशा। माछेवाल के शहरी भारी बरकम बिजली के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने जालिमाना टैक्स नामंजूर के नारे लगाए। शहरियों ने हुकूमत से 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। नदीम अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह माछीवाल के शहरी भी बिजली के बिलों में इजाफे के बाइस एहतजाज करने पर मजबूर। 500-700 रुपया 800 दिहाड़ी है जी साड़ी। बिल आया 22,000 रुपया, कितों असी तारी है दसो। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मेहरबानी की जाए। बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स के खिलाफ हम पूरा मोहल्ला एहतजाज कर रहे हैं और ये बिल हम लोगों ने नहीं देने हैं। ये अपने टैक्स अपने पहले माफ़ करें, ख़त्म करें। जो वापडा मुलाजमीन को, आला अफसरान को जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूनिट फ्री दिए जाते हैं, इनका खात्मा किया जाए या गरीब आवाम पर बोझ न डाला जाए। फ्रूट की रेडी लगाता हूँ, बिल मेरी जेब में है। 22,600 रुपया बिल आया है। 5-6 मेरे बच्चे हैं, मैं रोटी से भी दाऊँ, ये बिल कहाँ से भरूँ। 19,400 रुपया बिल आया है। ये मेहरबानी की जाए, ठीक है, तो ये बिल को कोई कम किया जाए। गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, क्या करें हम, किधर से तारें बिल। ये बेरोजगारी और कारोबार न होने की वजह से गुजर बिसर करने वाले शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिल में मौजूद टीवी और रेडियो समेत दीगर मुख्तलिफ टैक्सेस खत्म करके बिजली के कम अज कम 300 यूनिट्स मुफ्त फराहम किए जाएं, ताकि आवाम की हालत जार में बेहतरी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, सच न्यूज़, माछिल। रेनाला खुर्द में भी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। राना नवाज की रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ रिनाला खुर्द बलिया हाल से वापडा दफ्तर तक एहतजाजी रैली का मुजाहरा किया गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में लगाए गए जालमाना टैक्स को खत्म किया जाए। मुजाहरे में शरीक शहरियों ने मुख्तलिफ नारों से दर्ज प्ले कार्ड उठा रखे थे। असी घर दे अखराजात करिए जा असी फिर बिल तारिए। क्यों लोग डकैतियां कर रहे हैं, मजबूर हो के कोई डकैतियां कर रहे हैं तो कोई खुद खशियां कर रहे हैं। मैं एक गरीब ते मजदूर आदमी 1000 रुपया दिहाड़ी करने वाला बंदा, इन्हां बंदियां नूं खुदा दा खौफ नहीं है। इन्हां ने 58,150 रुपया मैनूं बिजली दा बिल भेजे है। शहरियों ने कहा कि अवाम दुश्मन पुलिसियां बनानी खत्म होनी चाहिए। लोगों में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहले ही जीने की सकत बाकी नहीं रही। दूसरी तरफ बिजली के बिलों ने कसर निकाल दी। हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस को खत्म करके और बिजली के रेट कम करके मुल्क में बसने वाले गरीब को रिलीफ दें, ताकि खुदकुशी पर मजबूर ना हो।
हो, खुशहाल जिंदगी गुजार सके। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज अहमद, सच न्यूज़, रेनाला कोट। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ठुडियाल में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शहरियों की जानिब से बिजली के बिलों को चलाकर टैक्सेस खत्म करने और बिजली के रेट कम करने का मुतालबा किया गया। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ डुडियाल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मंदरा चकवार रोड बंद कर दी। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को जलाकर हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में लगाए गए जालमाना टैक्सेस को खत्म किया जाए। मुजाहरे में शरीक शहरियों ने मुख्तलिफ नारों से दर्ज प्ले कार्ड उठा रखे थे। बिल इतने आ रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो कि वो बिल पे ही नहीं कर सकते। वो गरीब लोग कहाँ जाएं। बराए मेहरबानी तमाम चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि वो ख़ुसूसी तवज्जो देकर ये बिलों वाला मामला हल करें। हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस को खत्म करके और बिजली के रेट को कम करके मुल्क में बसने वाले गरीब को रिलीफ दे, ताकि खुदकुशी पर मजबूर खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज़, डुडियाल। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग और बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग और टैक्सेस के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। कॉलेज चौक में सियासी जमातों, ताजिर बिरादरी, सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों ने मुश्तरका रैली निकाली और कॉलेज चौक को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज में खवातीन ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ नाराबाजी की। एक बंदे की तनख्वाह 50,000 है तो 45,000 रुपए उनके ऊपर बिल आ रहे हैं। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग खाएं क्या और बिजली के बिल क्या अदा करें। दूसरी जानिब तकबई में भी शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और शाहराए मलाइकड़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे और नारवा टैक्स को खत्म किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक हमारे जायज मुतालबात मंजूर नहीं होते, एहतजाजी तहरीक जारी रहेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे और नारवा टैक्स न खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। बिल देखकर आवाम परेशान है। बिजली के बिल भरें या बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं। हाजी रियाज रिपोर्ट करेंगे। महंगाई के तूफान ने बिजली की कीमतों को बड़ा जोरदार झटका लगा दिया। 2000 वाला बिल 10,000 रुपए का हो गया। 500 रुपए कमाने वाला बिजली का बिल अदा करे या अपने घर का चूल्हा जलाए, बेतहाशा टैक्सेस से भरपूर बिजली के बिलों ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। आए दिन बिजली के यूनिटों में इजाफा समझ से बालातर है। हुकूमत आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर रही है। जो बम पूरे पाकिस्तान में जिस तरह नाजिल हुआ है, सबसे ज़्यादा जो गरीब और मजदूर तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जो मजदूर तबका 10,000 रुपये महीना मजदूरी करता है या उसकी जॉब की सैलरी है, वो 50,000 रुपये बिल कैसे भर सकता है। महंगाई बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से जो है 2 वक्त की रोटी जो है वो गरीबों के लिए मुश्किल हो गया है कमाना। उसमें जो है वो 10,000 रुपये, अगर किसी के घर पे एक पंखा चल रहा है तो उसका बिल भी 10 से 15,000 रुपये आ रहा है, तो वो 10 से 15,000 रुपये कैसे भरेगा। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी आवाम बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रोडों पर निकल आई। आवाम का भरपूर एहतजाज के कीमतों को कम किया जाए। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़, सक्खर। बेहाड़ी में दरियाई सतलुज के मकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब ने हेड इस्लाम के मकाम पर कई बस्तियों को सफाई हस्ती से मिटा दिया है। समीउल्लाह चौधरी की रिपोर्ट देखिए। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाब ने हेड इस्लाम के मुकाम पर कई बस्तियों को सफा हस्ती से मिटा दिया, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं, जबकि मुतासरीन ज़िले इंतजामिया की राह तकने में मसरूफ़ हैं। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी करने और अपने घरों और अपनी फसलों को बचाने के लिए अपनी मददाब के तहत बंद बांधने में मसरूफ़ हैं। लोगों के घर डूब गए हुए हैं, बेघर हो गए हैं, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, इधर दूसरे इलाकों में जाके शिफ्ट हो चुके हुए हैं। कोई एक इंतजामिया का बंदा नहीं है जिसने आके यहाँ पे विजिट किया हो कि यार क्या सूरत हाल है, लोग मर गए हैं या जिंदा हैं। मुतासिरीन अपनी मददाब के तहत बंद बना रहे हैं, जबकि सैलाब के पानी उनके घरों में दाखिल हो रहा है। इतने नुकसानात के बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से कोई देखने तक ना आया। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासिरीन भूखे प्यासे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की तरफ से खैमा बस्तियाँ भी लगाई गई हैं, तो 20 किलोमीटर दूर, जो कि ताहाल खाली पड़ी है। नजर आ रहा है ये सैलाब की सारी तबाहकारियाँ, तो इस पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा।
ना कोई मेडिकल कैंप है, ना कोई जनाब किसी किस्म का रिलीफ कैंप है। मुतासरीन इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए सैलाब ज़दा इलाकों के साथ खैमा बस्तियाँ कायम करने और उनके खाने पीने समेत दीगर ज़रूरी अशिया मुहैया करने की अपील की है। कैमरामैन के साथ समीउल्लाह चौधरी, सच न्यूज़, विहाड़ी। पीर जगी पहाड़पुर लैया में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रोज बरोज की बढ़ती हुई अशिया खुरनोश की कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। शाहिद खरल रिपोर्ट करेंगे। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने हर आम और खास शख्स की जिंदगी को मुश्किल दर बना दिया है, जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गए हैं। हर दूसरे दिन कभी पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, तो कभी आटा महंगा, तो कभी गंदम की बढ़ती हुई कीमतें, कभी ब्रायलर मुर्गी, तो कभी सब्जियों के अलावा रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, जिसकी वजह से अब मिडिल तबका भी इस महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। महंगाई ने इंसान का जीवन हराम कर दिते। डीजल पेट्रोल की कीमत रोज बरोज बढ़ते मैंने इंसान को जिंदगी का सफर करना मुश्किल पै गया। इन मुश्किल हालात में जब हर वो चीज जो जिंदगी की जरूरत है और हर आम और खास शख्स की पहुंच से दूर होती नजर आती है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि आम आदमी की जिंदगी में भी कोई तो लम्हा खुशी का मुयस्सर हो। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी पहाड़पुर लैया। रोडू सुल्तान में मुनाफाखोर मनमानियों पर उतर आए। गिरां फरोश अशिया खुरनोश के जायद नर्ख वसूल करने लगे। शहरियों का कहना था कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल तर होता जा रहा है। सैयद गुलाम अब्बास शाह की रिपोर्ट देखिए। रोडू सुल्तान में भी नजायज मुनाफाखोर हरकत में आ गए। मनसूबी महंगाई का तूफान बर्पा करके अपनी तिजोरियां भरने लगे। आवाम को रिलीफ देने के बजाय परेशानी में मुब्तला कर दिया। मकामी इंतजामिया नोटिस लेने के बजाय इन नजायज मुनाफाखोरों को लूट मार की खुली छुट्टी दे दी है, जिसकी वजह से इनके वारे न्यारे हो गए हैं और माल बनाने के चक्कर में गरीब की कमर तोड़ दी। आटा, चीनी, घी, दाल, सब्जी, गोश्त, दीगर एशिया जरूरियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए बकाया जंग लड़ना भी मुश्किल होकर रह गया है, क्योंकि एशिया जरूरियात की कीमतों को पार लगने की वजह से इनकी कुव्वत खरीद से बाहर और पहुंच से दूर हो गई हैं। देखें आटे की कीमत देख लें, बाकी जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चीनी है, घी है, इन चीज़ों को देखें तो दिन ब दिन इनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। यानी गरीब की पहुंच से ये चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं, जो कि ये चीज़ें जो है इंसान के हर घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना किरदार अदा करती नजर नहीं आती, जिसकी वजह से शहरी नजायज मुनाफाखोरों की वजह से सख्त परेशान हैं। शहरियों ने मुतलका हुकाम से नजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन सिफ्तान अब्बासी के साथ सईद गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोडू सुल्तान। लोरालाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। नेमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। लोरालाई और गिरदुनवा में हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही तमाम अशिया खुरदनोश खसूसन सब्जियां और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। तमाम तर अशिया खुरदनोश आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। तफसीलात के मुताबिक लोरालाई और इसकी गिरदुनवा में निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम बम गिराए जाने के बाद रोजमर्रा की अशिया ज़रूरिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले से महंगाई के सताए शहरी मजीद परेशान, कोई पुरसान हाल नहीं। एक शख्स की दिहाड़ी जो है ना वो डेली की बुनियाद पे 700 है, लेकिन आप लें प्याज का कीमत ले लें, टमाटर का कीमत ले लें, गोश्त का कीमत ले लें, बाकी आप तो चीनी का कीमत ले लें। अभी चीनी 180 से अबव हो गए, 200 के करीब इसकी किलो की कीमत है। सब्जी और दीगर रोजमर्रा अशिया खुरदनोश की कीमतों में पिछले एक हफ्ते के दौरान 30 से 40 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। लोरालाई के बासियों ने डीसी लोरालाई, कमिश्नर लोरालाई डिवीजन समेत निगरान हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरदनोश की कीमतों में कमी लाने के साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियों का किबला दुरुस्त करने का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ नेमतुल्लाह नसर, सच टीवी, लोरालाई। तांदियावाला में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। एहसान की रिपोर्ट देखिए। तांदलेवाला में खुद साख्ता महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए से भी तजावज कर गई। महंगाई से सताए शहरियों को रिलीफ न मिल सका। तांदलेवाला में खुद साख्ता महंगाई ने गिरफ्त और मजबूत कर ली। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। जिस फील्ड में भी जाएं उसमें बस इंसान जो मरने के करीब पहुंच चुके। चीनी आप 200 रुपये किलो तक गाँव में बेच रही है। बिजली के बिल अदा करने के लोगों के पास पैसे नहीं।
कि पहले ही बिजली के बिलों के सताए आम तबका अब चाय, चीनी और दीगर अशिया के भाव सुनकर ज़हनी मरीज बन चुका है, जिस पे मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के खात्मे के साथ महंगाई को फौरी कंट्रोल करके अवाम उन्नास को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। पाकपतन के नवाही इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों गांव मलियामेट हो गए। मुतासरीन पे यारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे एडी शाहिद। पिछले 1.5 माह से चलने वाले दरियाए सतलुज के सैलाबी सिलसिले ने पाकपतन के दीगर दरियाई इलाकों की तरह गदाइशा और मल्ले का तारों में भी हंसती बसती जिंदगियों पर कई कारी ज़रबें लगाई हैं। सैलाब से अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए इलाका मकीन अपने कीमती घरों को छोड़कर बेघर हो गए। सैलाबी रेलों की ये मुसीबतें कम न थीं कि इन मुतासरा इलाकों पर नजला, जुकाम, खांसी, मलेरिया व दीगर कई वबाई अमराज ने भी हमला कर दिया है। बीमारियां जो है, मलेरिया फैल रहा है, जानवरों भी मर रहे हैं बीमारियों से, और इसके अलावा गले की खराबी और नज़ले का जो है वो भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये जो मकान देख रहे हैं ये पानी के सबब सारे पानी में ज़रबोद हो चुके हैं। यहाँ हम अपने जान माल की हिफाजत के लिए बैठे हैं और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही, बीमारियाँ फैल रही हैं। भूखे प्यासे इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले सैलाब मुतासरीन को इस वक्त कई कुदरती आफात का सामना है और अपने घरों की हिफाजत भी जरूरी है। ऐसे हालात में जाएं तो जाएं कहाँ? मकीन सब जा चुके हैं और खाली मकान है। मेरे जिम्मे हिफाजत पड़ गई है। इसके अलावा दरियाई इलाकों को बीमारियों ने भी आन घेरा है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। चिश्तियां दरिया सतलुज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। हिफाजती बंद टूटने की वजह से हजारों एकड़ फसलें और घर सैलाबी पानी की नजर हो गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राना इमरान अफजल रिपोर्ट करेंगे। भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रेले ने चिश्तियां की दरियाई बेल्ट अठाड़ में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी चावल, कपास, मकई और तिल की फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों के माल मवेशी पानी में डूब गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और खुले आसमान तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। फसलों साड़ियां बहुत नुकसान हो गए, साढ़े घरों का नुकसान हो गया, नरमा साड़ा तबाह हो गया। सानू किसी ने इमदाद की थी, कोई हुकूमत कोई इमदाद नहीं की थी। साढ़े बच्चे माल साड़ा लुढ़ गया जी। तासरीन का हुकूमत से मुतालबा है हमें तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएं और सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन राणा मोहम्मद अबूजर के साथ राणा इमरान अफजल, सच न्यूज़, चिश्तियाँ। दरियाई सतलुज में मेलसी हेड साइफन के मकाम पर पानी का बहाव तेज हो गया। मुतादिद हिफाजती बंद सैलाबी लहरों की नजर हो गए। अहले इलाका हुकूमत की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शरीफ। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज है, जिसके बायस दरिया सतलुज के बेल्ट के मुतअद्दिद बंद टूट गए हैं। दर्जनों देहात और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। यहाँ की आबादी 10,000 से भी ज्यादा है। 80 मुरब्बे पे यह मौज़ा मुश्तमिल है और यहाँ ना कोई हुकूमत की इमदाद आई है, ना हमें किसी ने पूछा है। यहाँ कर अपनी मदद आप कर रहे हैं। दिन रात 10 दिन और 10 रात हो गई, अपनी मदद आप यहाँ सब कुछ कर रहे हैं और हुकूमत से अपील है मेहरबानी करें, आकर यहाँ विजिट करें और हमारी इमदाद करें। इस वक्त मेलसी हेड सैफन पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। महकमा अनहार के मुताबिक मेलसी हेड सैफन से 1,45,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। कामी अफराद का कहना है पानी के तेज बहाव की वजह से हिफाजती बंद अपनी मदद आपके तहत मजबूत करने में मसरूफ है। इंतजामिया की जानब से कोई मदद नहीं की गई। इंतजामिया का कहना है कि दरिया सतलुज की बेल्ट की आबादियों में ऐलानात करवाए गए हैं। 90% लोगों का इनखिला हो चुका है। कुछ अब भी अपनी हट दर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी का कहना है कि लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ भट्टू, सच टीवी। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया। दीपालपुर में अटारी के मकाम पर 100 से ज्यादा देहात सैलाब में डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें सैलाब बुर्द हो गई। मुतासरीन पे यारो मददगार खैमा बस्ती में शब रोज गुजारने पर मजबूर हैं। अयूब खावर की रिपोर्ट देखिए।
दीपालपुर दरियाए सतलुज में भारत की जानब से आबी जहारियत की वजह से अटारी के मुकाम पर 100 से जायद देहात सैलाब की नजर होने की वजह से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें मकानात सैलाब बुर्द हो गए। यहाँ पर बसने वाले देहाती बेयारो मददगार इंतजामिया की तरफ से लगाई गई खैमा बस्ती में बसने पर मजबूर हो गए। खैमों में सहूलियात का फुकदान होने से गर्मी और हबस में बगैर पंखों के रहने पर मजबूर हैं। घर बार साडे ढह गए ने, बच्चे साडे रुले फिरदे गए, ना कोई कपड़ा ना टाकी, रोटी कदे लभदी है कदे नहीं लभदी हैगी। बेघर सैलाब से मुतासरा खैमों में बसने वाली बुजुर्ग खवातीन और मर्द हजरात हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। बस्ती खैमा में मौजूद खवातीन, बच्चे, मर्द और बूढ़े यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर सहूलियात का बहुत फुकदान है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। दरियाई सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक है। मकामी इंतजामिया की जानिब से रिलीफ सरगर्मियाँ तेजी से जारी हैं। हुकाम के मुताबिक ताहाल 51,027 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 1,22,815 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की गई। 22,305 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 18,800 जानवरों का इलाज किया गया। 25,000 से ज्यादा मुतासरीन को तिबी इमदाद फराहम की गई है। अपर चित्राल कोराह के मकाम पर दरियाई चित्राल पर कायम चेयरलिफ्ट फंस गई है। चेयरलिफ्ट में 3 अफराद के फंसने की इतला पर रेस्क्यू डिजास्टर टीम मौके पर पहुंची। डिजास्टर टीम ने पेशावराना तरीके से इमदादी सरगर्मियां शुरू की। एहलकार टूटी हुई रस्सी पर रिंग की मदद से डोली तक पहुंच गया। डिजास्टर एहलकार ने डोली को सही करते हुए रस्सी से बांध दिया। रेस्क्यू एहलकार वापस रिपेलिंग करते हुए किनारे पर पहुंचा और डोली को खींचकर किनारे पर मुंतकिल कर दिया। तमाम फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाकया रस्सी टूटने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू का ऑपरेशन 45 मिनट तक जारी रहा। उच शरीफ में सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। सड़कें सीवरेज के पानी से भर गई। मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। हाजी मोहम्मद ताहिर तहीम की रिपोर्ट देखिए। और शरीफ महला जगपुरा का सेवरेज सिस्टम फेल हो गया, जिसके बस गटरों का गंदा पानी घरों के इर्द गिर्द जमा हो गया। गंदा पानी जमा होने से शहरी आबादी और रिहायशगीर को सख्त दुश्वारी पेश आने लगी। लाखों रुपए की सेवरेज की सहूलत दी गई, लेकिन सेवरेज सिस्टम नकारा हो गया। गटरों का गंदा पानी तालाब की शक्ल अख्तियार कर लिया, जिसके बस मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने लगा। महला जगपुरा में सीवरेज का निजाम नाकिस हो चुका है, जिसकी वजह से गटरों का पानी तालाब की सूरत इख्तियार कर चुका है। हमारी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि और इंतजामिया से भी गुजारिश है कि सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। अहलियान इलाका के दरीन मसाइल को कोई तवज्जो ना दी। हुकूमत के 5 साल खत्म। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्के से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करके गंदा पानी गटरों में डाला जाए। कैमरामैन अवैस रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, सच न्यूज़, और शरीफ। 2 करोड़ रुपए की खतीर लागत से बनने वाले तलम्बा के वाहिद लेडीज पार्क का मंसूबा मुकम्मल हो गया, लेकिन इस पार्क का इफ्तिताह न हो सका। तलम्बा के तारीखी किले में बनने वाला पार्क तलम्बा की खवातीन और बच्चों के लिए वाहिद तफरीगाह है। अयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। तलम्बा में साबका दौरे हुकूमत में 2 करोड़ रुपए की खतीर लागत से बनने वाला मंसूबा लेडीज पार्क मुकम्मल होने के बावजूद इफ्तिताह न होने की वजह से बंद पड़ा है। तलम्बा के तारीखी किला में बनने वाला पार्क तलम्बा की खवातीन और बच्चों के लिए वाहिद तफरीह गाह है। चंद लाखों से बनाए हुए टूटे फूटे से झूले यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बस अब ख़त्म होने के करीब हैं। मेरी इसी हिसाब से अपील है, गुजारिश है कि आप इसमें नया फंड लगा के बच्चों के लिए कोई थोड़े से अच्छे किस्म के कोई झूले वगैरह लगवा के इसे ओपन कर दें। मुकाबला ये जी बई यार बच्चे साढ़े खेलन वास्ते कमेटी च आके पार्क खेडन आके साढ़े को जगह हो है नहीं की जी। इस बाद हुकूमत को मेहरबानी करनी चाहिए। पार्क का इफ्तिताह न होना हुकूमत की अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। पार्क को खोले, हमारे पास इसके सिवा कोई खेलने की जगह नहीं है, प्लीज इस पार्क को खोल दे। अगर पार्क मजीद बंद रहा तो झूले, स्लाइडें और दीगर चीजें देखभाल न होने की वजह से खराब हो जाएंगी। तलम्बा का इकलौता चिल्ड्रन पार्क सियासत की नजर होने के बावजूद आज भी बच्चों का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन अली हमजा खोखर के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तलम्बा।
कौमी खिलाड़ी अरशद नदीम मियां चनू पहुंच गए। एथलीट अरशद नदीम हंगरी में चैंपियनशिप के मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीतकर वतन वापस पहुंचे। अरशद नदीम ने कहा कि घर वालों और पाकिस्तानी कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। एक माह बाद एशियन गेम्स में बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा। बड़ी मेहनत और लगन से खेला हूँ। पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत ने बहुत हौसला दिया। छोटे से लेवल से इतनी बड़ी तरक्की को कोचेस की मेहनत है। सच न्यूज़ की बार बार निशानदही के बाद लिया के नवाही शहर चौक आज़म में तजावजात का खात्मा हो गया। शाखरात के गिर्द शजरकारी का भी आगाज कर दिया गया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया के नवाही शहर चौक आज़म में तजावजात की सच न्यूज़ बारहा करता रहा निशानदही, तो असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर MC चौक आज़म हारिस हफीज ने तजावजात हटाने की ठानी। आखिरकार तजावजात माफिया की खत्म हुई मनमानी, तजावजात का हुआ खात्मा। शहर भर की शहरात के गिर्द दरख्त लगाकर किया शजरकारी का आगाज। वो शहर के अंदर जितने तजावजात हैं उनको हमने क्लियर करवाया है। मजीद भी हम उनको क्लियर करवा रहे हैं। हमने इसके लिए एक लाइन भी लगा दी है ताकि जितने लोग हैं वो उसके दूर ही रहें, उससे आगे ना आ सके। फिर उसके बाद जो हमारे सीवरेज का मसला है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। जितनी जगह पे सफाई सुथराई का मसला है उसको हल किया और उसके बाद ये टी प्लांटेशन वाला काम शुरू कर रहे हैं। देखिए चारों साइड जो है चौक की, चाहे मुल्तान रोड है, फैसलाबाद रोड है, सारों को अभी तो हमने मॉडल के तौर पर स्टार्ट किया है और उसको मजीद आगे बढ़ाते जाएंगे। चौक आज़म में तजावजात के खात्मे से जहां हादसात में कमी आएगी तो शहरियों की मुश्किलात भी कम होंगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।